वेलकम दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है हम आपको जो फरवरी माह का जो करंट अफेयर है उसकी लेके क्लास आए हैं। दोस्तों, इसमें हम फरवरी की जो करंट अफेयर है वो हम डिस्कस करेंगे। जनवरी की वीडियो हमने डाल दी है, आप जाके देख सकते हो, और ये फरवरी की हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका हम एक बार मैं आपको ओवरव्यू पूरी क्लास का बता देता हूँ। इसमें हम पूरी करंट अफेयर के साथ साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो ग्रुप डी एग्जाम में, और या फिर ये कह सकते हो आप जो सीटी मेन एग्जाम है उनमें पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी ग्रुप में जहां भी हरियाणा जीके पूछी जाएगी वहां यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आपका बनेगा। तो मैं महत्वपूर्ण तथ्य साथ के साथ लेके चलेंगे हम, ठीक है, और साथ में करंट अफेयर, तो दोनों बिल्कुल पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे। तो इसी कड़ी में जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, कौन सा भाई, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। तो जो पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र जो खोला गया है दोस्तों, वो आपका खोला गया है कहाँ पर, जींद में। कहाँ पर खोला गया है, जींद के अंदर आपका पहला अग्निशमन, ये कह सकते हो, प्रशिक्षण सेवा केंद्र जो है वो खोला गया है। अब थोड़ी सी बात जींद की कर लेते हैं। लगे हाथों जो भी महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के जो भी हो सकता है हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जो जींद की स्थापना थी, आपको पता है जब हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई तो कुल 7 जिलों की स्थापना हुई थी। उन्हीं में से हमारा प्यारा जींद है, एक है जिसे हरियाणा का हार्ट जैंतपुरी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो इसके ये थे राजा थे, पहले राजा थे इस रियासत के, जींद रियासत के, वो राजा गजपत सिंह थे। और कब बने थे ये राजा गजपत सिंह, आपके 1768 में बने थे, ठीक है भाई। कब बने थे, 1768 के अंदर बने थे पहले। और यहीं पर गुरुद्वारा धमतान साहिब भी आपका कहाँ पर है, जींद के अंदर है। और ये धमतान साहिब कहाँ पर पड़ता है, मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा धमतान साहिब है ये हमारा पड़ता है जींद के नरवाणा के अंदर, जींद के नरवाणा के अंदर पड़ता है। और भूतेश्वर मंदिर और भूतेश्वर मंदिर भी जींद के अंदर पड़ता है। साथ ही एक दो और बातें मैं बता देता हूं। सफीदो है, सरफदमन के नाम से प्रसिद्ध है सफीदो, बहुत बार क्वेश्चनों में आया है, तो इसलिए मैंने आपको नोट करवा दिया है कि सरफदमन सफीदो जो है वो भी जींद के अंदर है। एक आपका हाट गांव है, हाट गांव में भाई हटकेश्वर का मेला लगता है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। इसके अलावा एक रामराय तीर्थ है, इसको भी आप याद रखोगे। रामराय तीर्थ भी आपका, जैसे आप जींद से हासी रोड पर चलते हो हिसार जाते वक्त रास्ते में आता है रामराय तीर्थ भी, ठीक है। और पांडु पिंडारा तीर्थ है, ठीक है। तो आप और बहुत सारे हैं। तो इसके अलावा बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है भाई, जो काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है वो है जींद का विद्रोह, ठीक है। जींद का जो विद्रोह हुआ था वो 1814 में हुआ था। कब हुआ था, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। और जो इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, ये आपके गुलाब सिंह थे। कौन थे, गुलाब सिंह थे जिन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति में जींद से नेतृत्व किसने किया था, प्रताप सिंह ने। लेकिन एक बात यहाँ पर आप याद रखेंगे, जो जींद रियासत थी जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें जींद रियासत ने खुलकर जो साथ दिया था वो अंग्रेजों का दिया था, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जींद जिले में जिसको हमने किसके साथ जोड़कर, हरियाणा जीके के साथ जोड़कर और साथ ही करंट अफेयर के साथ, जींद के अंदर प्रदेश का पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। कैसा भाई, पहला अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ खोला गया है, जींद के अंदर खोला गया है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं बात पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि हरियाणा के किस जिले में प्याज उत्कृष्टता केंद्र, कौन सा उत्कृष्टता केंद्र, प्याज उत्कृष्टता केंद्र
ठीक है ना भाई। मैंने इसको देखो ये कर दिया है इस कलर में, आप देखिए प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। तो भाई प्याज उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा आपका कहाँ पर, मेवात के अंदर, ठीक है ना। मेवात में आपका प्याज उत्कृष्टता केंद्र मेवात में ओपन किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ जबरदस्त तरीके से आपका हर तरीके से मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं हरियाणा जीके के, उनको भी साथ में लेके चल रहा हूँ। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मेवात की, कि भाई ये जो मेवात है इसकी स्थापना कब हुई थी। 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। प्राचीन नाम इसका सत्यमेवपुरम है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में भी, सत्यमेवपुरम थे। उसमें जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने इनका जो नाम था वो सत्यमेवपुरम रखा था। उसके बाद 2005 में सत्यमेवपुरम से बदलकर इनका क्या कर दिया गया, मेवात कर दिया गया। सत्यमेवपुरम से बदलकर क्या कर दिया गया, मेवात, ठीक है। और ये किस राज्य में हुआ था, ये हुआ था आपका कांग्रेस के राज में। उस समय शासन किसका था, कांग्रेस का शासन था, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उसके बाद हम बात करते हैं 12 दिसंबर 2016 की। ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको ठीक कर ले भाई, माफ़ी चाहते हैं। ये 16 है, तो 12 दिसंबर 2016 को जो इसका नाम था वो क्या कर दिया गया, नू, ठीक है। और इसमें किसकी सरकार थी, बीजेपी की। और हमारे सीएम कौन थे, मनोहर लाल जी खट्टर दी। और यहीं पर एक आपकी शेख मूसा की जो मजार है वो भी यहीं पर है। और यहाँ के जो नृत्य है अक्सर पूछे जाती है, मंजीरा और रतवाई नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये मेवात रीजन के प्रसिद्ध है, इसे भी आप याद रखोगे। और यहाँ पर कोटला, उजीना और चंदेली नामक झीलें मेवात के अंदर है, इनको भी याद रखोगे। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो नेतृत्व था मेवात रीजन से, वो कौन थे, सदरुद्दीन मेवाती जी थे जिन्होंने यहाँ से इसका नेतृत्व किया था। तो भाई ये था हरियाणा करंट अफेयर के संदर्भ में मेवात। और करंट अफेयर के संदर्भ में मेवात में क्या है, प्याज उत्कृष्टता केंद्र ओपन किया गया है। प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर ओपन किया गया है, कहाँ पर भाई, मेवात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि खसरा रुबेला चेकअप, खसरा रुबेला चेकअप की बात कर रहे हैं। इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है, तो भाई इस जो अभियान की मैं बात करता हूँ तो इस अभियान की शुरुआत हमारी की गई है आपके मेवात और पलवल दोनों। इसका आंसर आएगा मेवात और पलवल दोनों से की गई है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेवात और पलवल दोनों में। खसरा, और आप समझते हो जो खसरा है एक संक्रमण बीमारी है जो फैलती है बहुत तेजा से, रुबेला नामक वायरस से ये फैलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है खसरा के ऊपर, कि भाई ताकि जो खसरा है उसको जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4, कि हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार के नाम से किसको दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है, किसको दिया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपका है, जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जो मिला है वो आपके विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी दोनों को मिला है। तो ये आप याद रखोगे, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी दोनों को ही ये मिला है, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। और विनेश फोगाट और जो साक्षी मलिक है किसकी है, ये दोनों की दोनों कुश्ती की प्लेयर है, ठीक है ना, कुश्ती की खिलाड़ी है आपकी दोनों की दोनों, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और विनेश फोगाट का संबंध कहां से है, ठीक है, आपके बलाली के चरखी दादरी से, ठीक है, लिख दोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। काफी सारे क्वेश्चन है भाई, इसलिए थोड़ी स्पीड में लेके चलना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो वैसे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं लेकिन जो हमने अभियान चलाया है साथ में
कि हरियाणा करंट अफेयर को भी हम नस्ते नाबूद करते हुए चलेंगे कि हरियाणा में कहाँ पर गुरु रविदास के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। किसके नाम पर? गुरु रविदास के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज, गुरु रविदास के नाम पर एक जो मेडिकल कॉलेज है भाई, आप कर्सर से पेन का निशान से देख रहे होंगे मैं क्या पूछ रहा हूं कि गुरु रविदास से, तो ये बनाया जाएगा भाई रसूलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा रसूलपुर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये गुरु रविदास कौन थे। थोड़ा सा हिंट्स ले लेते हैं थोड़ा सा गुरु रविदास के बारे में। भाई जो गुरु रविदास जी थे, इनका जन्म यूपी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? यूपी में हुआ था। और यूपी के कौन से? शेर गोवर्धन गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और गुरु रविदास जयंती है वो इस साल 2023 में 5 फरवरी को मनाई गई है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। और ये किसके समकालीन हुए हैं? कबीर दास जी के समकालीन ये हुए हैं। ठीक है, जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे याद आ गया अब इन संतों के नाम पर एक कवि पूछा जाता है कि सूरदास किसके समकालीन हुए थे? सूरदास किसके समकालीन हुए थे? तो सूरदास है जो वो अकबर के समकालीन हुए थे भाई। ठीक है ना, अकबर के समकालीन थे। ये भी आप याद रखोगे, मुझे याद आ गया ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में लिखना है कि भाई सूरदास का संबंध कहाँ से है। ठीक है, कहाँ से है तो कमेंट में कैसे लिखोगे आप? सूरदास लिख के उसका संबंध लिख दोगे कि कौन से गांव से है। एक गांव है, उस गांव का नाम लिखोगे। और हिंट दे देता हूँ, लगभग ये आप जो देख रहे हो ना, ऐसा ही गांव है। ठीक है, जैसा ये इस जैसा सा गांव है, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर कि उनका संबंध कहाँ से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। और भाई आपने मीराबाई का नाम सुना होगा, राजस्थान की मेवाड़ रीजन की मीराबाई थी। वो आपकी गुरु रविदास जी की शिष्या भी रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का अब पोस्टमार्टम करते हैं कि हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है ना, डाक टिकट जारी किया गया भाई किस पूर्व मुख्यमंत्री? एक हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, ठीक है, उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। उनका नाम है राव वीरेंद्र सिंह जी। कौन सा क्या नाम है उनका? राव वीरेंद्र सिंह जी उनका नाम है। और मैं आपको बता दूं, ये वही राव वीरेंद्र सिंह जी है जिन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। भाई ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही ज़्यादा पेपर में आपको डायरेक्ट मिलेगा कि विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने की थी। और इन्हीं के नाम पर, यदि इनको राव वीरेंद्र सिंह को यदि हम करंट अफेयर से जोड़कर पढ़े तो इनके नाम पर ही क्या है, एक डाक टिकट हाल ही में जारी की गई है। ये जो राव, आपने इंदर सिंह राव का नाम सुना होगा, उन्हीं के ये पिताजी थे। ठीक है, हरियाणा के ये सीएम रहे हैं 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक। ठीक है, और ये 1980 में केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे हैं कांग्रेस राज में। तो इंदिरा गांधी जी ने इनको कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास और खाद्य आपूर्ति मंत्री बनाया था। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा के कहां पर ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो, ठीक है, कौन सा, अभी बता देते हैं। ये कौन सा कलर है, ये देखो, देख रहे हो आप, ये ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो भाई इसका किया गया था आपका चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ के बारे में आपको पता है, हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम, जो चंडीगढ़ की जो वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजिए महोदय वास्तुकार थे। और वहां पर कौन सी झील फेमस है? कमेंट करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाणा विधानसभा का पूरा कामकाज
किस भाषा में शुरू किया गया है। जो हरियाणा विधानसभा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जो हरियाणा विधानसभा है मित्रों, उसका पूरा का पूरा जो काम है वो किस भाषा में स्टार्ट किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, उसका सारा का सारा काम हिंदी भाषा में स्टार्ट किया गया है। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में इसका पूरा का पूरा काम जो स्टार्ट है वो किया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैं थोड़ी सी हरियाणा विधानसभा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो हरियाणा विधानसभा है वो एक सदनीय विधायिका है। ठीक है ना, एक सदनीय विधायिका है। हरियाणा की जो विधानसभा है वो किस प्रकार की है? एक सदनीय विधायिका है। और इसकी जो स्थापना थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा आजाद हुआ तब इसकी स्थापना की गई थी। उस समय इसमें 54 सीटें थी। उसमें कितने सीटें थी? इसमें 54 आरक्षित, और उसमें 10 आरक्षित सीटें थी। ठीक है, उसमें कितनी आरक्षित थी? 54 में से 10 आरक्षित थी। उसके बाद 1967 में कितनी हुई? मार्च 1967 में 81 हुई, और मई 1977 में कितनी हुई? 90 हुई। और 90 में से आज के टाइम कितनी सीटें आरक्षित है? आपकी 17। अगला परिसीमन भी आ गया है। 90 से बढ़ाकर हरियाणा में जो अगले परिसीमन में कितनी की गई है, आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे कि अगले परिसीमन में हरियाणा में विधानसभा में कुल कितनी सीटें होंगी। अगले परिसीमन में आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वो कहां पर है? चंडीगढ़ में है। इसके अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी है, और इसके उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा है, और इसके विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और इसके भवन का जो डिजाइन था उसके वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजिए है। और जो 2019 में विधानसभा की जो 90 सीटें थी उनमें से 40 बीजेपी ने जीती थी, 10 आपका जेजेपी ने जीती थी। और इन दोनों ने मिलकर, किस किस ने मिलकर? आपके बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बना रखी है। हालांकि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी कितनी सीटें जीती थी? कांग्रेस ने भी आपकी 31 सीटें जीती थी, लेकिन कांग्रेस सरकार बना नहीं पाई थी। जो हमारे दुष्यंत जी है उन्होंने समर्थन दे दिया था बीजेपी को। ठीक है, और वो हमारे क्या है? इसमें डिप्टी सीएम है। वो इसमें हमारे क्या है? डिप्टी सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं भाई, कि हरियाणा पे कहां पर स्वर्ण जयंती पर्यावरण परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? कौन सा संस्थान? स्वर्ण जयंती प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो ये भाई मानेसर में इसको बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है भाई? स्वर्ण जयंती जो संस्थान है आपका, ये आपका मानेसर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, और पर्यावरण से बात आई है तो आप मुझे बता सकते हो, पर्यावरण शब्द है, ठीक है, वो आपका यानी जो इन्वायरमेंट है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम था वो आपका 1986 में आया। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया भाई? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट भाई, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1991 में। ठीक है, आप ये कुछ बातें हैं, आप मैं उम्मीद करता हूं आप याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पास टाइम की कमी है थोड़ी सी, और ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, और थोड़ा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनको लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। पढ़िए कि हरियाणा शिशु गृह नीति, कौन सी नीति भाई? हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हरियाणा ने जो है
वो शिशु गृह नीति अपनाई है, शिशु गृह नीति। और ये देश का कौन सा राज्य है भाई? देश का अपने इंडिया में फर्स्ट है जिन्होंने ये नीति अपनाई है। कौन सी नीति? शिशु गृह नीति। इस शिशु गृह नीति में क्या होगा भाई? शिशु गृह नीति के अंदर क्या होगा? और इसकी शुरुआत कहाँ से की है? पंचकुला से की गई है। पंचकुला से इसकी शुरुआत की गई है शिशु गृह नीति की। और इसके तहत क्या होगा भाई? जो बच्चे मतलब जो बेसहारा बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनको वहाँ पर रखा जाएगा, उनकी परवरिश की जाएगी, उनको पौष्टिक आहार दिया जाएगा और उनका हर तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित उनका जो ध्यान है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक टीबी मुक्त, ठीक है ना, टीबी मुक्त का जो है अभियान है वो कब तक रखा है राज्य ने? तो भाई 2025 तक है टीबी मुक्त अभियान। वैसे कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा कि इस लक्ष्य को 2020 में ही प्राप्त कर लिया जाए, लेकिन ऐसा न हो उसका, तो 2025 तक को टीबी मुक्त करने का भारत को एक लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जो विश्व टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व टीबी यानी टेबुलर बैसिलस जो डे है वो कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और ये एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। जीवाणु मतलब आप समझ सकते हो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है जो किससे होती है? बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, ठीक है। और इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी 1881 में, ठीक है। और जो इसमें जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सेस है वो कौन सा है? बैसिलस बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इससे जो प्रभावित है, इससे कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हमारे फेफड़े, ठीक है ना। इससे हमारे जो प्रभावित है टीबी से जो प्रभावित होने वाले अंग क्या जो हमारे फेफड़े हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। और जो टीबी है भाई खांसने से, छींकने से, साथ रहने से फैलती है। इससे जब भी टीबी होती है ज़्यादातर ये वृद्ध व्यक्तियों में होती है जो या तो बीड़ी का सेवन या तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं या जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। तो उनसे बच्चों को दूर रखें, ठीक है। ऐसी एडवर्टाइजरी भी जारी समय समय पर सरकार करती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर कि हरियाणा के किस जिले में नया ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है। प्रशिक्षण जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। अनुसंधान मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है, यानी ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में बोलूँ तो ये आपका किया गया। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भिवानी और नू। इसका आंसर क्या आ जाएगा? भिवानी और नू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम नू के बारे में थोड़ा पहले जो बेसिक जानकारी है वो ले चुके हैं। अब थोड़ा सा भिवानी के बारे में हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक सी बातें। तो जो भिवानी है इसको मिनी क्यूबा भी बोलते हैं और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण इसको, ठीक है। और जो इसका वर्णन है भिवानी का, जो आईने अकबरी है आपकी, आईने अकबरी है जिसकी रचना अबुल फजल ने की थी, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उसमें भी भिवानी नाम का वर्णन है वो किया गया है। यहीं पर नौरंगाबाद, भिवानी में ही नौरंगाबाद का टीला, मिथातल, ये पैलेस आपके कहाँ पर हैं? आपके भिवानी के अंदर। और एक स्टार मोनूमेंट है, स्टार मोनूमेंट भी आपका कहाँ पर है? आपका भिवानी के अंदर है। और एक आपका देवसर धाम, ये भी भिवानी के अंदर है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2 क्वेश्चन जो मैंने अलग कलर में लिखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि चिंकारा प्रजनन के अंदर ये कैरो भिवानी में है। चिंकारा प्रजनन के अंदर कहाँ पर है? कैरो भिवानी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ठीक है। और भिवानी टेक्सटाइल मिल भी भिवानी में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी ये चीज़ें और बहुत ही बेहतरीन हम आपके लिए सारा, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका हरियाणा जीके में, चाहे करंट अफेयर हो या आपका कुछ भी हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को जीवन रक्षा पदक, कौन सा पदक, जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा? तो भाई ये दिया जाएगा आपका करम सिंह जी को। तो हरियाणा के करम सिंह जी को क्या दिया जाएगा? जीवन रक्षा पदक दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हरियाणा के किस जिले में 39वें राज्य स्तरीय पशुधन मेले का आयोजन किया गया? कौन सा मेले का आयोजन? 39वां, कौन सा? 39th, ठीक है ना। कौन से की बात कर रहे हैं? 39th की हम बात कर रहे हैं। राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पर पशुधन मेले का एक मेला लगाया गया है पशुओं से संबंधित। ये आपका 12 से 14 मार्च तक, कब लगा है आपका? 12 से 14 मार्च तक लगा है। कहां पर लगा है? चरखी दादरी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और जिसकी ये कह सकते हो उद्घाटन खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने और जेपी दलाल ने। और जेपी दलाल कौन है? हमारे कृषि और पशुपालन मंत्री है जेपी दलाल जी, उन्होंने इसका संचालन किया, ठीक है। और इसी के अंदर सांझी डेयरी यानी जो ये सांझी डेयरी का जिक्र सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किया था, और जो ये सांझी डेयरी है, ये आपका जो बजट है उसमें भी इसका वर्णन था सांझी डेयरी। ये सांझी डेयरी क्या होती है भाई? इस सांझी डेयरी के अंदर जो आवारा पशु होते हैं, ठीक है, आवारा पशु के साथ साथ ऐसे घर जिनके मवेशी बांधने की जगह नहीं है, ठीक है ना, उनके पास भैंस है, गाय हैं, लेकिन बांधने की जगह नहीं है, तो ऐसे गांव में ऐसी एक सांझी डेयरी को ओपन की जाएंगी, ठीक है ना। और ये एक मतलब क्या समझाऊं मैं आपको कि ऐसा एक सिस्टम सा बना दिया जाएगा, ऐसे पिलर्स वगैरह लगा के कि ऊपर से इसके तरपाल या जैसे लोहे की वो आती है आपकी, वो एक छड़ सी लगाकर एक आश्रय बनाया जाएगा, जहां पर जिनके घर में जगह नहीं है वो भी अपने पशुओं को यहाँ पर बांध सके। और जो ये राज्य स्तरीय भाई मेला हुआ था, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो पशु जिस भी किसान के आए हैं उसको कितने 50 लाख रुपए इनाम दिए गए हैं। 50 लाख रुपए तक के इनाम उनको दिए गए हैं। जैसे कोई किसी की मुर्रा भैंस है या किसी का जो जोटा है या कोई गाय है बहुत अधिक दूध देती है, जो टॉप जो पशु रहे हैं उनको 50 लाख रुपए तक के इनाम भी इसमें सरकार के द्वारा दिए गए। तो ये बहुत ही अच्छी पहल मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छी पहल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि हरियाणा के किस जिले में देश का पहला विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय, कौन सा भाई? विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, वो कहां पर की गई है? गुरुग्राम में की गई है। कहां पर की गई है भाई? गुरुग्राम के अंदर इसकी स्थापना की गई है। यदि मैं गुरुग्राम की बात करता हूं तो जो 7 राज्य थे जींद समेत, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना के साथ ही की गई है। और यहाँ पर कुछ एक दो जो इम्पोर्टेंट सी बातें हैं, जैसे सराय अलीवर्दी हाँ मस्जिद है, गोपालगिरी का किला है जो कि बलबन ने बनवाया था। और ये सराय अलीवर्दी मस्जिद किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनवाया था इस मस्जिद को? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, ठीक है। ये भी कहां पर है? वहीं पर। और मानेसर के अंदर जो आप समझ सकते हो, मानेसर बाउल जो औद्योगिक एरिया है उसके नाम से भी प्रसिद्ध है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी इसके अंदर है, जैसे आपकी हीरो होंडा की जो फैक्ट्री है आपकी वहीं पर है, ठीक है। और भी काफी सारी जो संस्थान है, कंपनियां हैं, मिनी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से पहचाना जाने लगा है। एक साइबर हब बन चुका है हमारा गुड़गांव। और गुड़गांव का जो नाम था महर्षि जो आपके उनके नाम पर अब क्या कर दिया गया है? गुड़गांव से बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हरियाणा के कहां पर स्थित हरियाणा के कहां पर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में कारों का क्रैश टेस्ट किया गया है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर
ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में कारों का क्रैश टेस्ट भाई उनको देखा गया है कि भाई वो कितना ये सह सकती है, जब एक्सीडेंट होता है तो कितने क्रैश को सह सकती है, उसमें जो चलाने वाला है और जो पीछे बैठने वाली सवारियां हैं वो कितनी हद तक ये सेफ रह सकती है। वो टेस्ट मानक टेस्ट किया गया है कहाँ पर, मानेसर के अंदर ये टेस्ट किया गया है। कहाँ पर किया गया है भाई, मानेसर के अंदर टेस्ट किया गया है। और तो एनएसजी का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है, एनएसजी का मुख्यालय कहाँ पर है, मानेसर के अंदर ही स्थित है। इस बात को भी आप, इस तथ्य को भी आप दिमाग में सेट कर रखोगे। तो टोटल भाई हमने 75 क्वेश्चन लिखे हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 में आ चुके हैं। यदि आप बोलते हो तो इसको अच्छे ही डिटेल करके ऐसे 15-15 क्वेश्चनों की हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। 16 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन में 16-16 ऐसे कर वीडियो कर देते हैं, क्योंकि हमने इनमें एक्सप्लेन भी इनको ज्यादा किया है। ठीक है, फिर लंबी वीडियो हो जाती है, फिर मजा नहीं आता, तो दोबारा वीडियो डाल देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये फरवरी की। ठीक है, तो इसके अलावा दूसरी वीडियो में मिलते हैं हम आपको इसके क्वेश्चन के बाद। थैंक यू दोस्तों ज्वाइन करने के लिए वीडियो।